कुछ जय मसीह की परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन पर जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है, उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य है, वह महिमा है जो आदर और महिमा को पाकर वह प्रसन्न होता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के अधीन होकर हमेशा उस परमेश्वर की महिमा में लगा रहना चाहिए, क्योंकि वह महिमा को पाकर प्रसन्न होता है। और जितने लोग उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर अपने महिमा करने वालों को अपना प्यार देता है और उसके जीवन में अनंत काल की आशीषों को देता है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। आंखों को बंद करिए। करता मैं तेरा धन्यवाद, जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता है, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। और मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे सेवक के नाम से के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू शांति का दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। और मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वह हर एक से प्रेम करता है, हर एक के ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया को प्रकट करता है और हर एक को एक समान अपने आशीषों से भरता है। चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, हर एक के खेत में वो बारिश करता है और हर एक के ऊपर अपने सूर्य को उदय करता है। हर एक के ऊपर सूर्य उदय करता है और हर एक के खेत में बारिश भी करता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, उसका न्याय पवित्र होता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के अधीन रहिए और उसकी स्तुति आराधना प्रार्थना करते रहिए कि वह स्वर्ग का परमेश्वर जो महिमा से भरा हुआ है, वह आपके ऊपर अपनी दया, अपने प्रेम को बरसाएगा और आपको अनंत जीवन के योग्य बना लेगा। क्योंकि वही एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है, उसे अनंत जीवन दे सकता है। कोई नहीं है जो किसी भी व्यक्ति का उद्धार करे या किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग तक पहुंचा सके। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ यीशु का नाम है जिससे पापी पाते हैं उद्धार। मेरे प्रियो, हर एक पापी जो इस संसार के अंदर जितने भी मानव जाति है, सब के सब पाप में भरे हुए हैं, सब के सब पापी है और हर पापियों का उद्धार, मोक्ष सिर्फ एक ही है जो कर सकता है। हर मनुष्य के पापों से बाहर निकालने वाला काम एक ही है जो कर सकता है, वो हमारा यीशु मसीह। उसके सिवा संसार में कोई नहीं है जो मनुष्य को पापों से छुटकारा दे सके। सिर्फ वह परमेश्वर है जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 के 16 वचन में उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वह हमें अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए वह चाहता है कि हर कोई व्यक्ति उसके इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करे। वह कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा।
इसलिए मेरे प्रियो, वह यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है, यदि मनुष्य उस परमेश्वर के ऊपर, बस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, तो वह मनुष्य अपने पापों के कारण नाश नहीं होता है, परंतु उनके पाप उनके जीवन से मिटा दिए जाते हैं। उनके पापों से उन्हें अलग कर दिया जाता है और उन्हें बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक करके अनंत जीवन के योग्य उन्हें ठहरा दिया जाता है। इसलिए हमारा जो परमेश्वर है, हर एक को चुनकर हर एक को अपने पास हर एक को बुलाता है। और हर कोई उसके पास आने वाले लोग जो के ऊपर वह जीवन जीने वाला मनुष्य जो मसीह की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है और जीवन जीता है, वह परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन की आशीष पाता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वह धर्मी है, वह धर्म और न्याय के कामों को पृथ्वी पे करता है, और जितने मनुष्यों के भीतर है इन कामों को पाता है, न्याय और धर्म के काम को पाता है। परमेश्वर ऐसे जनों से प्रसन्न होता है, क्योंकि कहता है कि मैं इस पृथ्वी पे न्याय, करुणा और धर्म के कामों को प्रकट करता हूं और इन्हीं कामों से प्रसन्न होता हूं। पृथ्वी पे से प्रसन्न होता है वह परमेश्वर इस पृथ्वी पे जो तीनों काम प्रकट करता है और जिन मनुष्य के भीतर ये काम पाता है उनसे प्रसन्न होता है। और वह चाहता है, हर एक से यही चाहता है कि हर कोई मनुष्य उन न्याय के कामों को, करुणा और धर्म के काम अपने अंदर प्रकट करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए वह कहता है कि जो तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए पवित्र हो। इसलिए वह हमें पवित्र बनाना चाहता है। और परमेश्वर जिसकी तरफ नजर डालता है, जो उसके योग्य होता है, उसे चुनता है और अपने पास बुला लेता है। ये नहीं कि जो उसके पास आ गए सबके सब उसके चुने हुए, नहीं, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा गया है कि बुलाए तो ढेर सारे लोग, भीड़ उसके पास इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसके मर्जी के अनुसार चुने गए लोग बहुत होते हैं। चुने गए लोग वही लोग होते हैं जो उसके मर्जी को पूरा करते हैं, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, जो उसे प्रसन्न करते हैं। वही लोग होते हैं कि जो चुने गए लोगों में गिने जाते हैं। इसीलिए उसने कहा, बुलाए तो बहुत है, यीशु मसीह के पास आने वाले तो ढेर है, भीड़ की भीड़ है, लेकिन स्वर्ग के योग बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए वह परमेश्वर उन चुने हुए लोगों के लिए वह चेतावनी देते हुए, समझाते हुए सारी बातों को कहता है, मेरे प्रियो, तुम अपने मन और वचन, अपने कामों से पवित्र ठहरो, ताकि तुम स्वर्ग में ले लिए जाओ। आमीन। आइए अब थोड़ा वचन प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 से। नया नियम पेज नंबर 177। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए, पर आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मुझे सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। एक शाऊल नाम का मनुष्य था जो तरसुसवादी था, और वह ऐसा व्यक्ति था कि जितने लोग यीशु मसीह का नाम लेने वाले थे, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले थे, हर एक से वह नफरत रखता था, हर एक से चिढ़ता था, क्योंकि वह बलवान पुरुष था। वह लोगों को डराने, धमकाने, मारने पीटने का काम करता था। और
जहां पर वह जान जाता था कि फला नगर में कोई है जो कि यीशु मसीह का नाम लेने वाला और उसकी महिमा करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वह पता लगा लगा कर उन्हें ढूंढता और उन्हें जाकर सताता था और बहुत काफी तकलीफ देता। लोग जितने भी विश्वासी थे, जब पौलुस का नाम सुनते थे, साउल का नाम सुनते थे, तब उसके नाम से लोग भागा करते थे, क्योंकि वो बहुत काफी निर्दयी था। एक दिन की बात है, एक बार की बात है कि साउल जो ऐसे ही लोगों को धमकाते हुए, घात करते हुए, ऐसे ही धूम में लगा हुआ था, क्योंकि वह रात दिन उन्हीं के खोज में लगा रहता था। जहां पाता था लोगों को पीटना, मारना, घात करना, उन्हें जान से मार देना, बंदीगृह में बंद कर देना, यही उसका काम था। पास गया क्योंकि उसे, इसलिए वो महायाजक के पास गया क्योंकि उसे किसी व्यक्ति के द्वारा मालूम हुआ कि दमिश्क में है, वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उसका नाम लेने वाले या उसके चेलों में से हैं, मानने वाले हैं, उसका नाम लेने वाले या उसके चेलों में से हैं। जब उसे मालूम हो जाता है तो वह मारकर दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय के यरूशलेम ले आए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके नाम से वह महायाजक के पास जाए, उन्हें यरूशलेम लेकर आओ और उन्हें सजा दो। कर लेता है, जब महायाजक के पास वो लेकर देता है ऑर्डर लेने के लिए, वह महायाजक क्या करता है, उससे ऑर्डर दे देता है और महायाजक से वह ऑर्डर लेने के बाद क्या करता है कि वह चमकना चालू करता है। चारों ओर आकाश से एक ज्योति, ऐसी एक ज्योति उत्पन्न होती है। अचानक एकाएक उसके सामने ज्योति उदय होती है और उसका प्रकाश उस पौलुस को चारों तरफ से घेर लेता है और इतने में वह पौलुस मुंह के बगल वह जमीन पे गिर जाता है। सुनाई देते वो शब्द क्या थे? वचन कहती है कि क्या शब्द थे? आवाज जो आ रही थी, वह आवाज कहती थी हे, जो आ रही थी वो यही आवाज थी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। बहुत मधुर आवाज में उसे शब्द सुनाई दिए, उसके नाम का शब्द कि हे शाऊल। सुनने के बाद वह शाऊल तुरंत पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है, मेरा नाम लेकर तू बुला रहा है, तू कौन है? तब यीशु मसीह ने फिर से आवाज दिया, कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। कहता है मैं यीशु, मेरा नाम लेते जान जाता है कि फला जगह पे कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उसका नाम लेते हैं, और तू क्या करता है, उनको सताने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें सताता है। कहता है कि मैं वही यीशु हूं जो तू मुझे बार बार सताने का काम करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सताता है क्योंकि यीशु मसीह को तो नहीं बल्कि उसके नाम लेने वालों को वह सता रहा था, मनुष्यों को सता रहा था। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने खुद उस शाऊल से कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? वो इसलिए कहा क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह का नाम लेने वाले, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसकी बातों को मानते, उसके वचन पे चलते हैं, उनके लिए वो कहता है कि जो तेरी सुनता है वह मेरी सुनता है, ग्रहण करता वह मुझे ग्रहण करता, और जो तुझे ग्रहण नहीं करता वह मुझे ग्रहण नहीं करता। कहता है जो तेरी सेवा करता है वह मेरी सेवा करता, और जो तुझे, उसके मार्गों पे चलने वाले, उसकी प्रार्थना करने वाले, उसके ऊपर विश्वास रखने वाले, उसके दास और जितने दास और दासियां हैं, अपने दास के लिए बात में भाई तेरे साथ व्यवहार करते हैं, वो मेरे साथ व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के साथ नहीं होता बल्कि वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ होता है। इसलिए यहाँ यीशु मसीह उस शाऊल से कहा, हे शाऊल, तू जितने लोगों को
बंदी बनाता है और उन्हें घसीटता है, बंदीगृह में बंद करता है, उन्हें मारता है, पीटता है, उनके ऊपर घात करता है, उनके प्राणों के ऊपर नुकसान करता है, वह सब मेरे साथ करता है, उनके साथ नहीं करता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता में हूं, पिता मेरे अंदर है। ये बातें हर एक से कहता था कि मैं पिता में हूं, पिता मेरे अंदर है, क्योंकि ये बातें लोगों के सामने साबित कब किया? जब वो फिलिप्पुस से बात करा, कहा भाई जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता के अंदर और पिता मेरे अंदर है। तो इसकी शक्ति थी। और फिर उसके बाद अपने चेलों से जब बात किया तो कहा कि जिस प्रकार तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर, उसी प्रकार कहता है तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर। सच में हर कोई मनुष्य जो यीशु मसीह के पवित्र मार्गों पे चलता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है और सच्चे दिल से विश्वास करता है, यीशु मसीह उसके अंदर होता है। इसीलिए यहाँ यीशु मसीह उस साउल से कह रहा है, साउल अरे जो उनके साथ तू करता था ना वो सब मेरे साथ करता था, इसलिए तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे दुख क्यों देता है? उसने कहा प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं। यीशु मसीह ने उसे अपना परिचय दिया, कहा मैं यीशु हूं जिसे तू रोज रोज सताता है और अभी उसी काम के लिए तू जा रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद पौलुस वो साउल जो है डर जाता है, वो साउल डर जाता है और कांपना चालू करता है। उसके दिल में भय आ जाता है कि अरे यीशु मसीह कोई साधारण नहीं है, ये तो एक परमेश्वर है। वो डर जाता है, डर के मारे कांपना चालू करता है। यीशु मसीह उसके मन को, उसके हृदय को जांचता है, देखता है कि इसके अंदर भय समा गया है, डर समा गया है और अपने कामों के प्रति ये डर रहा है कि अरे आज तक तो मैंने बहुत से यीशु के नाम लेने वालों को सताया, अरे मैं तो बहुत गलत काम कर दिया, मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया, अब तो मैं ताड़ना की योग्य हो गया हूँ, दंड पाने के योग्य हो गया हूँ। उसके अंदर ऐसी भावना, ऐसा डर उसके अंदर समा गया और वो मन ही मन ऐसा डरना चालू हो गया। यीशु मसीह ने उसके मन को जांचा, पर क्या काम कर कि वहां कह रहा है जहां पर जिस घर में तू जा रहा था वहां पे जा और जो कुछ तुझे करना होगा तुम्हें कह दिया जाएगा, तुम्हें बता दिया जाएगा, पहले एक काम कर, तू यहां से उठ और जा। उसके साथ जितने लोग थे वे सब अवाक रह गए। क्या क्यों अवाक रह गए? क्योंकि उन लोगों को भी वे शब्द सुनाई देते थे परंतु देख नहीं पाते थे। जो वहां पे वार्तालाप होती थी वो साउल से और प्रभु से, प्रभु यीशु से और साउल से जो बातचीत हो रही थी, वो सारी आवाज को उसके साथी जितने थे वे सुन रहे थे, लेकिन इधर उधर देखते थे, कोई दिखाई नहीं देता था। इधर उधर ताकते थे कि भाई कौन बोल रहा है, किससे बातें कर रहा है, ये साउल किससे बातें कर रहा है। लोग बड़े आश्चर्य में हो गए, बहुत अवाक हो गए लोग। तब साउल क्या करता है, भूमि पर से उठकर खड़ा होता है। जब उठकर खड़ा होता है, अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अंधा हो गया। जब साउल गिरा भूमि पे और जब यीशु मसीह से बातचीत हुई, उसकी आंखें बंद की बंद थी, क्योंकि इतना भयानक ज्योति वहां पे उत्पन्न हुई थी कि उसकी आंखें उस ज्योति से टकराते हुए बंद हो गई। वो फिर दोबारा आंखों को खोल नहीं पाया, वो सिर्फ बात सुनता था, आवाज सुनता था, बात करता था, लेकिन देख नहीं पाया। फिर जब बातें करता है तो मसीह आज्ञा दे देता है, तब वो क्या करता है, भूमि पर से उठता है और उठकर जब ही खड़ा होता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ भी। तब लोग जो इसके साथ थे सब लोगों ने देखा कि ये टटोल रहा है कुछ, और जब उससे पूछा तो क्या, उसे पकड़कर दमिश्क में लेकर आए और वह 3 दिन तक अंधा बना रहा। 3 दिन तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो वह कुछ खाया पिया भी नहीं। वह 3 दिन तक अंधा बना रहा, ना ही कुछ खाया ना तो पिया कुछ। वह 3 दिन उसी तरह बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का भय समा गया था।
और उसके भरा था, माफी मांग रहा था, इसलिए वह मारे भय के मारे वह उसको खाना और उसको पीना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह 3 दिन तक वह अंधा बना रहा और न कुछ खाया न पिया। और उसी दमिश्क के अंदर एक हनन्याह नाम का प्रभु का चेला था। हनन्याह नाम का प्रभु का एक चेला था। यीशु मसीह ने फिर यहाँ पौलुस को दर्शन देने के बाद, जब पौलुस को ये ज्योति के रूप में उदय हुआ और उदय होने के बाद उससे बात किया, उसके बात करने के बाद वह फिर कहा जाता है दमिश्क में जो हनन्याह नाम का उसका यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह फिर हनन्याह नाम के चेला को दर्शन देता है, अपने उस चेले को दर्शन देता है और दर्शन देकर उसे हनन्याह, यीशु मसीह ने आवाज दिया, हे हनन्याह। वह हनन्याह तुरंत कहा, हाँ हे प्रभु, क्या तू क्या कहना चाहता है? तब प्रभु ने उसे उत्तर दिया, कहा कि उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। उठ और उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। उठ के उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, क्योंकि वह कह रहा है उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, क्योंकि वहां पर कह रहा है कि यहूदा का जो घर है, यहूदा के घर में एक साउल नामक तरसुसवादी उस घर में आया हुआ है। गली कहलाती है, गली में जा। और वहां पे जो उसके घर पे एक साउल नामक तरसुसवादी आया हुआ है, और तू क्या कर कि उस घर के पास जाने के बाद साउल नाम का जो तरसुसवादी है उसके विषय में तुम पूछना कि भाई वह मनुष्य जिसका नाम साउल है, जो तरसुसवादी है, जो तरसुसवासी है, जो तरसुस का रहने वाला, जो साउल नाम का व्यक्ति जो इस घर में आया हुआ है, वह कहाँ है? कहता है जाकर पूछना उस घर के लोगों से। जब कहता है तो कह रहा है समय उस घर में वह बैठ और उसने हनन्याह नामक फिर, ताकि फिर से वह दृष्टि पाए। और जब वो प्रार्थना कर, यीशु मसीह कह रहा है कि देख वह उस घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करते हुए एक उसे दृश्य मैंने दिखाया। वह क्या दृश्य दिखाया? कि वह देख रहा है कि एक हनन्याह नाम का व्यक्ति उसके उस घर के अंदर प्रवेश, इसलिए प्रार्थना करता है कि उसकी आंखें जो अंधी है वह खुल जाए। वह ऐसा दर्शन देखा है। दर्शन को पूरा होने के लिए मैं तुझे संदेश दे रहा हूं, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं कि एक काम कर, तू यहां से जा और यहूदा के घर पे जो तरसुसवासी आया हुआ है जिसका नाम शाऊल है, तो वहां पे जाना, उस शाऊल के विषय में पूछना कि भाई वो अभी जो आया हुआ शाऊल है जो तरसुस का रहने वाला, वो कहाँ है? और जैसा उसने देखा है तुझे वैसा ही करना है। तू बेखटके उसके पास जा और उसके ऊपर हाथ। हालेलुया। तब जब हनन्याह से प्रभु ने ये बातें कह दिया, तब हनन्याह यीशु मसीह को उत्तर देता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने तो इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है। कहता है हे प्रभु, अरे जिस आदमी के पास तू भेज रहा है, मैं उस आदमी के विषय में बहुत उल्टा पुल्टा सुना हूं कि ये आदमी ठीक ठाक नहीं है, ये आदमी सही नहीं है, ये छली आदमी है, ये तो तेरे नाम लेने वालों से काफी चिढ़ता है, नफरत करता है, और जितने तेरे नाम लेने वाले हैं उन लोगों को काफी सताता भी है, उनके प्राणों पे घात करता है, उनको बंदी बनाता है, जेल खानों में रखता है, और तू उसी के पास मुझे भेज रहा है। सुना है कि इसको प्रधान याजकों, जो प्रधान याजक है ना, उनसे ये आज्ञा लेकर यहाँ चला है, दमिश्क में आया है, इसलिए आया है कि जितने लोग तेरे नाम लेने वाले हैं उन्हें बंदी बनाए और बांध कर ले जाए, और ले जाकर उनको सताने के लिए वो आज्ञा लेकर आया है। तू यहाँ से चला जा अब, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अब राजाओं के बलियों के सामने करने के लिए, मेरे राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए वह मेरा चुना हुआ पात्र बन गया है। इतनी बातें कहने के बावजूद भी के मारे कांप रहा है, क्योंकि वह भली भांति पौलुस के बारे में जानता था कि वह एक ऐसा आदमी है जो मसीहियों को, यानी यीशु मसीह के नाम लेने वालों को वह चुन चुन कर पकड़ता है और पकड़ पकड़ के उनके ऊपर घात करता है, उनको पीटता है, उनको मारता है, बंदी बनाता है, उन्हें उनकी हत्या कर देता है। इसलिए वह डर रहा है, कह रहा है, हे प्रभु तू उस व्यक्ति के पास भेजता है कि जो घात करने के लिए निकला हुआ है, अभी आज्ञा लेकर निकला हुआ है वाले उन्हें पकड़ने के लिए। वह यीशु मसीह से बात करते हुए हनन्याह जो प्रभु का चेला कह रहा है, हे प्रभु मुझे तो लगता है वह कोई छल कर रहा है, ऐसा बहाना बना रहा है जिस बहाने की वजह से हमें पकड़ेगा, जब सबको पकड़ लेगा फिर वह अपने रूप में आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसी बातें नहीं है, तो समाचार सुनाने वाला बन गया है, मैंने उसे इसलिए चुना है कि अन्य जाति अब वो समाचार सुनाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो पौलुस को चुना, जितने आसपास के वहां के नगर थे कोई सुसमाचार नहीं सुनाता था, जैसे रोमी लोगों को हुआ, उसके अलावा और लोगों को कोई नहीं सुनाने वाला। एक पौलुस है जिसके द्वारा अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाया गया। इसलिए प्रभु ने उस हनन्याह से कहा, हनन्याह, अरे वह जो तरसुसवासी है ना, जो शाऊल है ना, वो मेरा चुना हुआ पात्र हो गया है, अब मेरा काम करेगा, उसे डर मत, क्योंकि मेरे सुसमाचार को सुनाने वाला हो गया। ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूं कि वह मेरे नाम लेने वालों को पकड़ने के लिए वहां से वो ऑर्डर लेकर प्रधान याजकों से आज्ञा लेकर आया, लेकिन जातियों को पकड़कर मेरे पास लाने वाला बन गया है। अब दंड देने वाला नहीं, अब सताने वाला नहीं, बल्कि लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला बन गया है, मेरा सुसमाचार सुनाने वाला बन गया है। जब इतनी बातें यीशु मसीह उस हनन्याह से करता है और करने के बाद मैंने उसे, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, जब पूछता है तो उसको बताया जाता है कि हाँ आया हुआ है, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। जब हनन्याह को बताया जाता है कि वो फला जगह पे है, वो उसके पास जाता है, जिस घर के अंदर वह शाऊल बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा, उस घर हनन्याह के कदम पड़ते हैं। शाऊल जान जाता है कि जो मैंने दर्शन देखा तो ही है ना। हनन्याह डर जाता है कि अरे ये तो अंधा आदमी है, ये कैसे देख सकता है, तुझे तो दिखाई नहीं देता, और मुझसे प्रार्थना करेगा और मेरी आंखें खुल जाएगी। और ठीक उसी तरह तू मेरे पास आया है और यही काम करने के लिए आया है ना। जगह पे एक शाऊल तरसुसवासी आया हुआ है जो देख नहीं पा रहा है, तू जा दिखा था। ठीक उसके साथ वैसा ही हुआ, जो उसके अंदर अभी बचा कुचा विश्वास था वो और शाऊल के अंदर विश्वास आ गया। जो शाऊल उसके पहले वह घात करने वाला था, लेकिन आज जब उसके जीवन में एक ज्योति चमकी, यीशु मसीह की ज्योति चमकी और यीशु मसीह की महिमा उसके ऊपर प्रकट हुआ और उस महिमा को पाकर उसका पूरा जीवन बदल गया, उसका पूरा जीवन बदल गया। जो के ऊपर घात करने के ज्योति से प्रकट की कि वो मारने वाला, जो बंदी बनाने वाला व्यक्ति आज यीशु मसीह का प्रेमी बन गया, यीशु मसीह का प्रेमी बन गया, यीशु मसीह का नाम लेने वाले लोगों का प्रेमी बन गया। और वह भी खुद नाम लेने वालों के ऊपर घात करने के बजाय वह खुद नाम लेने वाला बन गया, खुद उसके राज का सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। जब उसकी आंखें खुल जाती है, जब सब कुछ उसे दिखाई देने लगता है,
उसके प्रार्थना के दौरान जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, उसके आंखों से छिलका के नुमा गिरता है और उसको जब सब कुछ दिखाई देता है, उसी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर की आत्मा स्वर्ग से उस पौलुस के ऊपर, उस साउल के ऊपर उतरती है और वह साउल पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। शाऊल पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा उस शाऊल के भीतर आ जाती है, वह आत्मा के सामर्थ्य से भर जाता है, आत्मा के सामर्थ्य से भर जाता है। वो पूरी तरह से मन फिरा लेता है, परमेश्वर की ओर मन फिरा लेता है। फिर जो 3 दिन से वह भूखा था, कुछ खाया पिया नहीं था, जब उसकी आंखें खुल जाती है, जब वह पूरी तरह से मन फिरा लेता है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वह परिपूर्ण हो जाता है, उसके बाद वह उठता है और साथ में वह खाना खाता है, वह भोजन करता है। भोजन करने के बाद जब वह चेले के साथ वह दमिश्क के अंदर वह रहा, दमिश्क के अंदर कई दिनों तक उस हनन्याह के साथ रहा और दमिश्क के अंदर ही वह हनन्याह के साथ प्रभु के सुसमाचार को देता रहा। वह सुसमाचार जब वह विश्वासी बन गया, जब वह साउल जब विश्वासी बन गया, जब प्रभु के नाम से प्रेम रखने वाला बन गया, तब वो क्या करता है, हनन्याह उसे लेकर तुरंत कहां जाता है, उस दमिश्क के अंदर जो आराधनालय था, आराधनालय में लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि उसी आराधनालय के अंदर ही प्रभु के नाम लेने वाले जाकर वहां पे छुपे हुए थे और नाम ले रहे थे। जब उस आराधनालय के अंदर ले जाता है, जहां पर यीशु के प्रचार करने वाले भी वहां पर इकट्ठे थे, वह उस आराधनालय के अंदर जब साउल जाता है, जितने लोग आराधनालय है और सबको वह यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाना चालू करता है और इस बात का सुसमाचार सुनाता है और यीशु मसीह के नाम का प्रचार इस बात का करना चालू करता है। वह कहता है, लोगों से कहता है, हे लोगों, अरे आज तुम इस बात को जान जाओ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो इस बात को उन्हें दर्शाता है, उन्हें बताता है कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर का पुत्र है। तुम देगा, क्योंकि संसार के अंदर वह इसलिए आया कि तुम्हारा उद्धार करे, संसार के हर जनों का उद्धार करे, हर एक के पापों को उठाए, हर एक को स्वर्ग में लेकर जाने के लिए वो आया था। जिन शब्दों को सुनकर वह पौलुस व साउल चिढ़ता था, नफरत रखता था, जिन शब्दों को सुनकर नफरत रखता था, जो नाम लेने वाले थे घात करता था, आज वही साउल उसी नाम को अपने जुबान से ले लेकर उसी के महिमा के बारे में लोगों को वर्णन बता रहा है। जब वो लोगों से ये बातें, ये सुसमाचार सुनाना चालू किया, तब जितने वहां पे सुनने वाले लोग हैं, सब के सब आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए, भैया ये क्या हम सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है। लोग सुनकर बड़ी आश्चर्य खाने लगे कि भैया ये क्या हो गया, ये तो बड़ी गजब की कहानी हो गई। क्यों? क्योंकि हर कोई, जितने लोग वहां पर थे, सब के सब साउल के विषय में जानते थे कि वह कैसा व्यक्ति है, वो कैसा व्यक्ति है, और सब के सब उसे पहचानते भी थे। करने लगा तब सब के सब अवाक हो गए, अरे भैया ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अचरज की बात है। लोग आपस में बात करने लगे, आपस में कुड़कुड़ाने लगे, पूछताछ करने लगे कि क्या यह वही व्यक्ति नहीं है, अरे जो यरूशलेम में उन्हें, जो इस नाम को लेते हैं, जो यीशु का नाम लेते हैं, उन्हें नष्ट करता, और आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। लोग आपस में पूछने लगे कि अरे भैया ये तो वह आदमी है, वह कि दूसरा, वह आदमी है कि दूसरा है, अरे इसके बारे में तो हम इसके विषय में जानते हैं, अरे ये जिसका नाम ले रहा है, जिसके नाम का प्रचार लोगों से कर रहा है इस समय, अरे ये तो हम जानते थे कि भाई जितने लोग इस नाम को लेते हैं उन्हें ये बंदी बनाता था, उन्हें नष्ट करता था, मारता था, उनकी हत्या कर देता था, उनके गर्दन को काट देता था। क्या ये वही व्यक्ति है या कोई दूसरा है? अरे मैं तो ये भी जानता हूं कि ये साउल ही है।
यहां भी इसी मकसद से आया हुआ है, क्योंकि प्रधान याजकों से यह आज्ञा लेकर आया हुआ है कि जितने यहां पर यीशु मसीह का नाम लेने वाले हैं, हर एक को पकड़े और पकड़कर प्रधान याजकों के सामने उन्हें बंदी बनाकर ले जाए। ये बंदी बनाकर ले जाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, ये बातें आपस में लोग, ये बातें जो है, जितने भी वहां पे मसीह को जानने वाले और मसीह का नाम लेने वाले थे, जितने लोग वहां पे थे, सब लोगों में ये बातें फैल गई। लोग आपस में ये बातचीत करने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक जो है कि जलन रखने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के नाम लेने वाले के ऊपर, लेने वालों के ऊपर घात करने वाला व्यक्ति, उसका नाम कैसे ले सकता है, उसके नाम का प्रचार कैसे कर सकता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। लोगों में ये हलचल मचना चालू हो गया। और उधर जो है कि पौलुस परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में और भरता गया और भरता गया। वो काफी सामर्थी होता गया। करने वाला कैसे तो यीशु का नाम ले रहा है, कैसे उसके नाम का प्रचार कर रहा है। तब लोगों को वो अपना प्रमाण देता था। जो भी घटनाएं उसके साथ घटी हुई थी ना, अपने ऊपर घटी हुई सारी घटना के विषय में लोगों को बताता था, बंदी बनाता था, बहुत ताड़ना देता था, उन्हें मार डालता था। और यहां भी मैं आया था तो इसी मकसद से आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे साथ एक घटना घटी। वह लोगों से बताता था कि ऐसा हुआ, मैं आ रहा था, एक अचानक एक ज्योति चमकी, मैं मुंह के बगल गिरा और आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। मैं पूछा तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिनको तू सता रहा है। मैं जब जमीन पर से उठा, अंधा हो गया, मेरे साथी किसी भी तरह मुझे लेकर दमिश्क तक आए। मैंने क्या देखा, एक हनन्याह नाम का व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरी आंखें खुल गई। ये सारा चमत्कार, ये सारा चिन्ह मेरे साथ हुआ, जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि वह यीशु मसीह जिसका नाम तुम ले रहे थे, वो कोई साधारण नहीं, वो सच में एक परमेश्वर है, एक उद्धार करने वाला, वो परमेश्वर का पुत्र है। मुझे इस बात का ज्ञात हो गया, इसलिए मैं उसके नाम का सुसमाचार तुम लोगों के समान मैं सबको, जैसे तुम लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, वैसे मैं भी लोगों को ये सुसमाचार दे रहा हूं। ऐसा लोगों के सामने प्रमाण दे रहा था। कुछ यहूदी लोग थे जो यीशु मसीह के खिलाफ चलने वाले लोग थे। ये जो यहूदी थे, जो उस साउल के संगत में रहने वाले लोग थे, वे भी कौन मंत्र मार दिए लोग। ये यीशु वाले ये कौन मंत्र मार दिए कि ये खुद उनको पकड़ने के लिए आ रहा था, अब देखो उसी के नाम की अब गाथा गा रहा है। इसको हो क्या गया भाई। उन्हें भी वह समझाता था, उन्हें भी समझाता था। लोग नहीं समझते थे, उनको भी एक न एक प्रमाण दे देकर उनके मुंह को बंद करता था। यानी वे जो सवाल पे सवाल करते थे, वो अपने विषय में प्रमाण दे देकर उनके मुंह को बंद करता था, उन्हें जवाब देता था। यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। जितने उसके संग गए हुए लोग थे, अर्थात उस दमिश्क में रहने वाले जितने यहूदी थे, जब ये मालूम हो गया कि भैया ये भी उन्हीं का नाम ले रहा है, ये भी उन्हीं वाला बन गया, ये तो भाई बड़ी अजब की लीला हो गई। जब ये बन गया तो भाई ये तो ढेर हलचल कर देगा। एक काम करते हैं कि ये तो भाई अब हम लोगों का साथ छोड़ दिया, अब इन यीशु वालों के साथ हो गया, ये भी यीशु के नाम का प्रचार कर रहा है। तो एक काम करते हैं, चलो हम सब मिलकर ऐसा चाल चलते हैं, इसके लिए चाल चलते हैं कि इसे जान से मार डालते हैं, क्योंकि हमारे साथ क्या किया है, धोखा किया है। वह साउल के विषय में लोग बात कर रहे हैं। ये भी हमारे साथ तो ऐसा ऑर्डर लेकर आया था प्रधान याजक से, अभी यहाँ ये कर रहा है, ये तो बड़ा धोखेबाज निकल गया। एक काम करते हैं, इसके कामों के कारण हम लोग इसके ऊपर घात करते, मार डालते। लोग षड्यंत्र रचना चालू कर दिए, साउल के मारने का षड्यंत्र रचना चालू कर दिए। परंतु उनका षड्यंत्र साउल को मालूम हो गया। जो षड्यंत्र लोग रच रहे थे, ये षड्यंत्र का काम जो लोग कर रहे थे साउल के विषय में, ये खबर साउल को मालूम हो जाती है कि ये जो जितने यहूदी हैं, वे एक षड्यंत्र रच रहे हैं मारने के लिए। उसी दिन क्या होता है, रात के समय लोगों ने एक योजना बनाई, उन यहूदियों ने योजना बनाई साउल के मारने की।
और उसने रात के समय और दिन के समय भी उसके ऊपर घात करने के लिए वह अपने लोगों को जगह जगह पर खड़ा कर दिए थे कि पा जाना तो उसके ऊपर तुरंत घात करना, उसे मार डालना। यीशु मसीह के नाम लेने वाला बन गया है। तो शाऊल के मारने की खबर जब पूरे चेलों को मालूम हो जाता है तो चेले घबरा क्या होगा, अब कैसे हम शाऊल को बचाए। तो शाऊल और लोगों ने क्या दिमाग लगाया, कहा कि भाई देखा कि हर जो है कि जितना चट्टी चौराहा, जितने उस नगर से बाहर दूसरे नगर में जाने वाले जितने रास्ते थे, हर रास्तों पे इन्होंने क्या योजना लगाया, कहा कि एक काम करते हैं, हम छत के ऊपर से हम डायरेक्ट इसे कोई दूसरा रास्ता दिखा देते हैं, ये दूसरे रास्ते से निकलकर किसी नगर में चला जाएगा। जो लोग घात करने के लिए यहाँ पर उसे खोज रहे हैं वो घात नहीं करने पाएंगे। चेलों ने मिलकर क्या किया कि एक टोकरी बनाई, एक टोकरी तैयार किया और उसमें रस्सियां बांधा, लंबी लंबी रस्सियां बांध लिया और शाऊल को कहा, ए भाई शाऊल एक काम कर, इस टोकरी में तू बैठ जा, हम सब मिलकर तुझे नीचे जमीन पे उतार देंगे, छत से नीचे उतार देंगे। वो शाऊल उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे उकसाया कि भाई तेरे प्राण की खोजी यहाँ पर बहुत है, तू यहां से निकल जा, हमारी चिंता मत कर, हम तुझसे मिलेंगे, लेकिन तू यहां से चला जा। लोगों ने क्या किया, उस टोकरी में उसे बैठाया और बैठाने के बाद उस रसड़ी के सहारे से वो लटका, जब नीचे उतार दिया तब वो शाऊल क्या करता है कि यरूशलेम में पहुंचता है और यरूशलेम में पहुंचने के बाद वह चेलों के साथ मिलता है, जितने यीशु मसीह के चेले थे उन चेलों से जाकर मिलता है तो उनसे बातचीत करता है। जब लोगों से जाकर मिलता था, उन्हें अपनी हकीकत बताना चाहता था, तो लोग उससे डरते थे। वह सोचता था कि नहीं, लोग मुझे भी अपने में शामिल कर ले, यीशु के चेले भी मुझे अपने में शामिल कर ले। वह लोगों से मिलने, उनके बीच में रहने, उनके बीच में शामिल होने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन लोग क्या करते थे, जितने चेले थे डरते थे, अरे ये छली आदमी है। वह चेलों के पास गया और उनसे मेल मिलाप करने की सोची, लेकिन लोग जितने चेले थे वह जानते थे शाऊल के विषय में, ये छल से भी लोगों को पकड़ता है। तब जब लोगों के पास जाता था, लोगों से कहता था, भैया अब हम तेरे भाई बन गए हैं, हम भी मसीह के थे। डर कर था, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था, लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता था कि वह अभी चेला बन गया है। लेकिन वह जो बरनबास नाम के एक चेला था प्रभु का, उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया। जो बरनबास था, जो शाऊल के विषय में जान गया था कि ये अब प्रभु का जन्म हो गया है, वो बरनबास क्या करता है, शाऊल को ले जाता है और चेलों से जाकर मिलाता है और मिलाने के बाद उस शाऊल के विषय लोगों से बताता है। कहता है कि देखो, ये जो अपना मार्ग बदल लिया है ना, किस रीति से बदला, पहले उसे जानो, इसकी गवाही के विषय में जानो। इसने तो प्रभु को पा लिया है, प्रभु को देख लिया है, प्रभु ने इसे चुन लिया है, प्रभु इसे अपना बना लिया है। पहले इसके बारे में सारी बात को जानो, उसके बाद तो तुम इसके विषय में जो सोचना होगा सोचना। पहले इस बात को जानो कि प्रभु ने किस रीति से मार्ग में इसे चुना, किस रीति से इसने प्रभु को मार्ग में देखा। वो सारी बातें, सारी घटनाएं, वह जो शाऊल था वह अपने विषय में जो घटनाएं घटी थी वहां भी उसके चेलों से भी बताना चालू करता है। जब बताना चालू करता है तो वही बातें बताता है कि भाई मैं तो सच में हत्यारा था, सच में घात करने वाला था, लोगों के प्राणों पे हानि करने वाला सच में व्यक्ति था, और सच में मैं प्रधान याजकों से ये आज्ञा लेकर निकला था दमिश्क के अंदर कि जितने भी वहां पे यीशु के नाम लेने वाले हैं, हर एक को मैं पकड़कर बंदी बनाकर यहाँ प्रधान याजकों के पास लेकर आऊंगा। मैं सच में यही सोचकर, यही आज्ञा लेकर मैं निकला हुआ था।
लेकिन हुआ क्या कि मैं मार्ग में जाकर उस नगर नजदीक पहुंचा, अचानक जाते जाते था कि एक भयानक ज्योति उत्पन्न हुई, मेरी आंखें चकाचौंध हो गई और मैं मुंह के बगल जमीन पे गिर पड़ा, और जब जमीन पे गिर गया मेरी आंखें बंद हो गई। एक आवाज मेरे कानों में आई, हे शाऊल, हे शाऊल। तब मैं पूछा कि तू कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जानने पहचानने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे मैं इस समय हूँ यहाँ पर कोई हमारे सिवा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, मगर तू है कौन मुझे बुलाने वाला? कह रहा है कि हे शाऊल, मैं यीशु हूँ, तू मुझे क्यों सता रहा है? अरे जिसको तू सताने के लिए जा रहा है मैं वही यीशु हूँ, तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? जब इतनी आवाज मेरे कानों में गई कि मैं बिल्कुल डर के मारे कांपना चालू किया, एक भयानक डर मेरे अंदर आ गया। जब यीशु ने कहा मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सता रहा है? जब तू लोगों के साथ ऐसा काम करता, मेरे साथ करता, तू ऐसा क्यों करता है? जब इतना शब्द जब मैं सुना और सुनने के बाद मैं सोचा कि मैं उठकर खड़ा हूं और फिर से चलूं। जब मैं उठकर खड़ा होता हूं, आंखें खोलता हूं, मेरी आंखें अंधी हो चुकी थी, मेरी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मेरी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब देखा कि मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अवाक हो गया, डर गया। मुझे ज्ञात हुआ यीशु मसीह सच में कोई साधारण नहीं, वो सच में परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं वह लोगों के पास जा जाकर कहता था कि स्वयं को बताता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और तुम लोग भी जो उसके विषय में लोगों को समाचार सुनाते थे, मुझे वो सारी बातें मुझे विश्वास हो गया कि सच में ये यीशु है। मुझे डर आ गया, तो मैं अपने उन कामों के विषय में मैं सोचने लगा कि अरे मैं तो इसके खिलाफ, इसके नाम लेने वालों को बहुत सता चुका हूं, मैंने बहुत गलत काम किया। लेकिन यीशु ने मुझे कहा कि तू जहां जा रहा है वहीं पे जा, तुझे जो कुछ करना होगा तुझे बता दिया जाएगा। जब मैं वहां पे पहुंचा तब मुझे एक दर्शन, यीशु मसीह ने एक दर्शन दिखाया कि एक हनन्याह नाम का व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है और मेरी आंखें खुल जाती है और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाता हूं, पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण हो जाता हूं। ऐसा मैंने वहां पे देखा। तब तक मैं देख ही रहा था, तब तक वो हनन्याह मेरे पास आता है और मेरे लिए प्रार्थना करता है और मेरे आंखों से छिलके के नुमा गिरता है और मेरी आंखें खुल जाती है और मैं तुरंत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता हूं, मैं पवित्र आत्मा से भर जाता हूं। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सच में यीशु मसीह कोई साधारण नहीं है, बल्कि यीशु मसीह वह है जो लोगों को जीवन देने वाला है, जो यहाँ इस संसार में इसलिए आया कि लोग उसके द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, क्योंकि बहुतायत का जीवन देने के लिए ही वह यहाँ पे संसार के अंदर आया था। वो संसार के अंदर जो आया हुआ था वो बहुतायत का जीवन देने के लिए ही आया हुआ था। तब से मैं अपने मन को फिराया और यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और जब मैं जान गया कि यीशु ही वह परमेश्वर है जो संसार का उद्धार करने के लिए आया, इसलिए मैं उसके नाम का सुसमाचार लोगों में भी मैं खुद बताता हूं। जो मैं लोगों के सुसमाचार को सुनकर चिढ़ता था, मैं खुद उसके नाम का प्रचार करना चालू कर दिया हूं और लोगों से बताना चालू कर दिया हूं और प्रमाण दे देकर लोगों से बता रहा हूं वही है जो हमारे जीवन का उद्धार करने वाला। जब ये सारी गाथाएं जब वहां पे बता देता है, जब उन लोगों से सारी बातें, अपनी घटनाएं उनको बता देता है और दमिश्क की सारी बातें उनसे बता देता है कि वहां पे लोगों के सामने कैसे आराधनालय में प्रचार किया, वो प्रचार की भी सारी बातें उनको बता देता है, तब उस लोगों को उसके प्रति विश्वास होता है, तब जाकर लोगों को विश्वास होता है। नहीं तो लोग तो यही सोच रहे थे, अरे ये बहुत घाती का आदमी है, ये छल करने वाला आदमी है, भाई इसके बातों में मत आना, ये हो सकता है ऐसी योजना बनाता हो कि सब लोगों को पकड़ ले, इसलिए इसके बाद होता है। तब घटनाओं के विषय में लोग सुनने के बाद उनके अंदर विश्वास होता है। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। फिर उसी दिन से वह साउल जो है लोगों से मिलता जुलता रहा, लोगों से बातचीत करना चालू किया, उनके साथ मिलता जुलता आना जाना उनके पास चालू हो गया और मृत होकर वह प्रभु के नाम से प्रचार करना चालू किया।
वो जो साउल था वो निधड़क होकर प्रचार करना चालू किया। उसके अंदर कोई डर, कोई भय नहीं, ना ही महायाजक का डर, ना ही किसी यहूदियों का डर, क्योंकि वो निधड़क होकर वो प्रभु के नाम का प्रचार, बल्कि उतना निधड़क होकर यीशु के चेले प्रचार नहीं करते थे जितना निधड़क होकर एक साउल प्रचार करना चालू किया। इसको किसी का डर, किसी का भय नहीं, क्योंकि यीशु ने इसे ऐसे ढंग से चुन लिया, ऐसा इसके मन में परिवर्तन हो गया कि इसे अपने प्राचार सुनाते समय अगर मेरे प्राण भी चल जाए तो भी मुझे नहीं, ऐसा दीवाना बन गया। इसलिए वह निधड़क होकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना चालू किया और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। जितने भी यूनानी भाषा के बोलने वाले थे, यूनानी लोग थे, उनके सामने जाकर यीशु मसीह के नाम से जो कि सुसमाचार प्रचार करता था, लोगों में वाद विवाद होते थे, यहूदियों में जाता था, उनसे भी वाद विवाद करता था। परंतु जब वाद विवाद करता था, लोग उसके विरुद्ध हो गए, यानी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिए। उसको मारने के लिए वहां भी लोग जो है कि योजना बनाने लगे, यह जानकर कि भाई उसे कैसरिया ले जाए और तरसुस को भेज दिया जाए। जब जितने भी वहां पे चेले थे, जब मालूम हो गया सारे चेलों को, प्रभु के सारे चेलों को मालूम हो गया कि यहाँ भी लोग उसके खिलाफ जो कि षड्यंत्र रच रहे हैं, तब लोगों ने ऐसा उसको समझाया बुझाया तो तरसुस भेज दिए कि भाई ये काम करो, तुम यहाँ प्रभु के भय और आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हालेलुया। जब वहां पे लोग उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रचना चालू हुए, तब उसके सभी जितने भी प्रभु के चेले थे, वे लोगों ने क्या किया, कहा कि भाई ये काम करें, क्योंकि यहाँ साउल के विषय में ऐसी ऐसी योजनाएं लोग रच रहे हैं। क्योंकि साउल जो उनका साथी था, उनके साथ जो है कि प्रभु के लोगों को, यीशु के लोगों को घात करता था, उन्हें बंदी बने, और इसके प्राणों के हानि के बारे में लोग सोच रहे हैं, इसके प्राणों के खत्म गए, एक काम करें कि इसे प्रभु के तो नाम के प्रचार का जो कार्यक्रम उसके चेले कर रहे थे, वो चेले से करते गए, लोगों को पवित्र के बीच में शांति होती गई। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो कई बार मैं बातों को बता चुका हूं वचन के समय, मैं इस बार भी बताना चाहता हूं कि अपने लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े होते, उसके विरोध में षड्यंत्र रचते गए और परमेश्वर के जनों के ऊपर हानि पहुंचाते गए। उनमें से जितने लोग ऐसा काम करने के लिए खड़े हुए, उनके साथ दो ही घटना घटी। बन गए, या तो इस संसार से ही वो उठ गए, या तो संसार से ही समाप्त हो गए, या तो परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक बन गए। सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक ये बाइबल गवाह है, जैसे में परमेश्वर के विरोध में चलने वाला दुनिया का सबसे पहला राजा, जिसका नाम निम्रोद था, वह परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ, परमेश्वर से बगावत करने के लिए खड़ा हुआ। परमेश्वर ने देखा कि भाई इसकी बगावत जो है कि कुछ ठीक नहीं है। पढ़ोगे बाइबल में तो जान पाओगे, क्योंकि अगर हर कहानी को मैं बताना चालू करूंगा तो बहुत काफी लंबा। उसी के समय से हुआ। क्या मीनार जब ऊंची बना लिया तो लोगों से कहा कि हम दुनिया का खुदा बन गए, हम ईश्वर से बगावत करेंगे, उससे बगावत करके क्या करेंगे कि उसको हराकर हम पूरे संसार का ही खुदा हम बन जाएंगे। वह खुदा बनना चाहता और परमेश्वर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर ने देखा ये ठीक नहीं, तक का पता न चला। नबूकदनेस्सर जो परमेश्वर के 3 दास थे, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो परमेश्वर के प्रति बड़े खरे थे, मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने या दंडवत के सामने कोई टिक नहीं सकता। हे राजा, अगर तुझे विश्वास नहीं ना तो हम तेरे आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं है। तुझे जो जी में आता है कर ले, मैं एक भी तेरी आज्ञा नहीं मानूंगा, ना ही तेरी मूर्ति के सामने दंडवत करूंगा और ना ही तेरे देवता की उपासना करूंगा। तुझे जो जी में आए कर ले। इतने में क्या हुआ कि वह आग बबूला हो गया और भट्टे को 7 गुना और धधकवा दिया। अपने सैनिकों को बुलाया, ले जाकर इन तीनों को भट्टे में झुकवा दिया।
झोंकने वाले तो तुरंत ही जल के मर गए, लेकिन जब झुकवा दिया तो हुआ क्या कि झुकवाने के बाद वह राजा देखता है मुहाने के पास बैठ करके, देखी कैसे जरत हुआ का माहौल देखने के बाद राजा जो है नंदन कांप रहा, अपने सिंहासन से खड़ा होकर वो पसीने पसीने हो गया डर के मारे। वो अपने मंत्री को बुलाता, मंत्री इधर आ, कहा राजा को तो फेंका गया। कहा कि तब मैं क्या देख रहा हूं? उसने कहा क्या? कहा कि इसमें तो 4 आदमी खुल्लम खुल्ला आग के भड़कती हुई है, उसमें 4 आदमी खुल्लम खुल्ला जो है कि टहलते हुए दिख रहे हैं, टूर पे निकले हुए, सैर कर रहे, उसमें फेंकवाए थे। 4 आदमी कहां से आगे? जिनमें से हे मंत्री देख, उनमें से एक पुत्र के सरीके दिख रहा है, जिसमें एक आदमी ऐसा है वो परमेश्वर के पुत्र के सरीके दिख रहा है। अब इतनी बातें देखने के बाद वो मंत्री की नजर भी पहुंचती है, वो दोनों अवाक हो गए। राजा डर के मारे कांपने लगा, दौड़े भागे भट्ठे के पास जाता है और जाकर आवाज देता है, हे सद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, अरे जल्दी से भट्ठे में से बाहर निकल आओ। जब इतनी आज्ञा देते हैं, वह सद्रक मेशक अबेदनगो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए, वह मुस्कुराते हुए, वह परमेश्वर की स्तुति गाते हुए वह भट्टे के मुहाने से बाहर निकल रहे हैं। वहां पे हजारों की भीड़ थी, जितने लोग दूर दूर देश के लोग वहां पे इकट्ठे थे, सब लोग उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। देखकर आवाज, अरे भैया 7 गुना धधकी हुई आग में फेंके थे, जिनमें से इनका एक बाल तो नहीं आ रही, कपड़े नहीं ज्यों काते हुए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। राजा देखा, वह डर गया और डर के हे सद्रक अबेदनगो के अपने एक परमेश्वर के लिए मुझे राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया, और तू धन्य है इनका परमेश्वर, तो इन्हें सही सलामत भटकते हुए बचा दिया और इनके शरीर पे आग की एक थोड़ी भी चिंगारी तक न लगी। परमेश्वर का भीड़ थी, वो हजारों लोगों को ये ऐलान करता है, आज्ञा देता है, कहता आज से मैं आज्ञा देता हूं हर एक को कि आज सब के सब इन सद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की ही उपासना करेंगे, और जो कोई इन तीनों के परमेश्वर की उपासना करते हुए नहीं मिलेगा, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, उनका घर भूरा बना दिया जाएगा। कह रहा उन्हें उनका घर ढा दिया जाएगा और उन्हें तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। उसी दिन से वह सद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर का दास बन गया। वह जो परमेश्वर के विरुद्ध जो मूर्ति की उपासना कराने के लिए लोगों को बेबस करता था, वह तुरंत उस घटना परमेश्वर का दास बन गया। एक और राजा जिसका नाम दारा, एक राजा जिसका नाम दारा था। दारा ने क्या किया? परमेश्वर का दास जो दानियल था, वही घटना उस समय भी घटी। कुछ लोगों ने क्या कहा कि भाई आज से 1 महीने तक क्या होगा कि पूरे प्रजा के लोग जितने हैं सब राजा के नाम की उपासना करेंगे 30 दिन तक, और उनमें से अगर कोई भी आदमी दूसरे किसी की उपासना या अपने देवता अपने ईश्वर की उपासना करते हुए मिल जाएगा, वह उस शेर के मांद में डाल दिया जाएगा, जहां भूखे शेर रहते हैं, जिस कुएं में। अब ये के खिलाफ योजना रचे और राजा को फुसला लिए। राजा उनकी बातों को मान लिया, उनके पत्र पे अपना हस्ताक्षर कर दिया कि भाई ये नियम 1 महीने तक चलाया जाए। चलना चालू हो गया। लोगों ने क्या देखा कि भाई चले देखें, बल्कि अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है, तो तेरे नियम के तहत उसे डाल दिया जाए, उस कुएं में डाल दिया जाए। राजा ने आज्ञा, ठीक है भाई, उसको उस कुएं में छोड़ दिया गया। क्योंकि राजा भी दानियल से बहुत काफी प्रेम करता था, क्योंकि वह सच्चा आदमी था, मन का शुद्ध आदमी था, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं थे। इसलिए राजा उसे बहुत काफी प्रिया। हमारे चिंता में वो रात भर सोया नहीं, घूमता, ये चिंता थी कि अब तो शेर उस दानियल को खा गए होंगे। वो बहुत नेक इंसान था, लेकिन हे राजा चिरंजीवी रहे, धन्य है हमारा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इन भूखे शेर के पेट को भर दिया और उसके मुंह को बंद कर दिया, और इसमें जहां के तहां वे सोए हुए पड़े। तेरा दास
सही सलामत यहाँ पे पड़ा हुआ। वह तुरंत क्या करता है, उस ढक्कन को हटवाता है और शेर के मांद में से उस दानियल को निकलवाता है, और जब ही दानियल बाहर आता है कि फिर शेर ज्यों के त्यों भूखे हो जाते हैं। अब राजा आग बबूला हो गया। जितने लोग ये षड्यंत्र रचे हुए थे, राजा कह दिया एक काम करो, उनको भी पकड़ कर लाओ, उनके बीवी बच्चों को पकड़ कर लाओ। अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि जाओ भाई, उनको भी पकड़ लाओ, उनके बीवी बच्चों को पकड़ लाओ। और जब पूरे परिवार समेत पकड़ के आते हैं, वह राजा कहता है कि एक काम करो, इन पूरे परिवार समेत इनको शेरों के पास डाल दो, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है। और वह परिवार समेत वो शेर के मांद में जमीन में गिर नहीं पाए, इतने शेर थे, सबको ऊपर से ही लोग कर खा गए, ऊपर से ही पकड़ के उन्हें खा गए। फिर उसके बाद वहां भी राजा दारा जो है ऐलान करता है कि आज के बाद कोई भी मनुष्य दानियल के परमेश्वर के सिवा किसी और की उपासना नहीं करेगा, क्योंकि इसका परमेश्वर एक वह परमेश्वर है जो अपने लोगों को वो बचाने की और उन्हें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। वह भी राजा परमेश्वर का दास बन गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ साउल भी था, जिसको हम पौलुस के नाम से जानते, जिसकी कहानी आपने अभी सुना। वो साउल भी वैसा ही था, परमेश्वर का विरोध करने वाला था, लेकिन यीशु मसीह ये तो मेरा चुना हुआ दास बनने के योग्य है। परमेश्वर ने अपनी ज्योति उसके सामने ऐसी उत्पन्न की कि वह मुंह के बगल गिरा, उसकी आंखें और उसकी आंखें बंद हो गई। उसके साथ ऐसी घटना वो परमेश्वर ने प्रकट किया कि उसको ये उसका जो दिल है वो तुरंत खुल जाता है, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाती है, उसका मन अच्छा हो जाता है, उसका मन फिर जाता है, वो प्रभु को भली भांति जान जाता है। जो प्रभु के नाम से सताने वाला व्यक्ति वो ऐसा बदल जाता है कि प्रभु के नाम का संदेश, उसके नाम का सुसमाचार लोगों के बीच में देना चालू कर दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। वह हर एक से प्रेम करता है, वह किसी को नाश होने देना नहीं चाहता। इसलिए जितने लोग बगावत के लिए या उसके विरोध में खड़े होते हैं, उनके साथ दो ही घटना होती है। ज्यादा से ज्यादा घटना ये होती है कि वह परमेश्वर का दास ही बनता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वह दुनिया से उड़ जाती है। आज के समय में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि जितने लोग मसीहियों का विरोध करते हैं, जो उनके प्राणों के ऊपर घात करने के लिए, उन्हें व्यवस्थ करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी घटनाएं घटी। या तो दास बन गए, या तो अदास बन गए, या तो उनका जीवन ही समाप्त हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, वह हर एक के पर दया करना चाहता है, हर एक को अपना बनाना चाहता है, हर एक को अपनाना चाहता है। हर एक के प्रति यही इच्छा रखता है कि हर कोई मेरी सुने, मुझे जाने, मेरी माने, मेरी मार्ग पे चले। हर एक से यही इच्छा रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सबके सब उस परमेश्वर के जो भी आज्ञाओं को, जो भी शिक्षाओं को आप सुनते हो, ग्रहण करिए, उसको मानिए, उस पे चलिए। अवश्य है ईश्वर का परमेश्वर आपके जीवन में और आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। अब पश्चाताप का समय है। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करिए। क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, इसलिए क्षमा दो। बचपन से आज तक जिन जिन लोगों के साथ तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, नाराजगी है, अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए।
हर एक को दिल से क्षमा करिए, हर एक को दिल से क्षमा करिए। यदि आपने क्षमा लिया है, आपको नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ, किया है, व्यभिचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां हैं, नाना प्रकार के दुख है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, मेरे पाप के कारण, क्योंकि मैंने पाप किया है। मेरे पाप का कारण है कि नाना प्रकार के क्या ये दुख है, ये तकलीफ, ये बीमारी मेरे शरीर में बनी हुई है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पाप का कारण है। तो मेरे पाप का कारण है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पति बीमार है, मेरे घर में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े, मेरे रोजी रोजगार के अंदर हानियां हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के अंदर घटी पे घटी हो रही है। प्रभु मेरे पाप के कारण, मेरे पाप का कारण है प्रभु। पाप का कारण है प्रभु कि मेरे जीवन में ये जो भी समस्याएं मेरे पाप का कारण है। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती है मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर चली जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता। तो मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूँ सफलताएं नहीं मिलती है, और जिस काम के बारे में सोचता हूँ पूरा नहीं होता, क्योंकि मैंने पाप किया है। मेरा पाप मुझे क्षमा करो। आंखों को बंद करके आप पश्चाताप करते रहे कि प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि हम अपने पाप के लिए रोते हैं, पाप के लिए गिड़गिड़ाते हैं, पश्चाताप करते प्रभु मुझे माफी दे। हमारा पाप बढ़ा, यदि तू क्षमा करेगा तो हमारा जीवन बच जाएगा। यदि तू क्षमा करेगा दुख निकल जाएगा, क्षमा करेगा विपत्तियां टल जाएगी, क्षमा करेगा मेरा जीवन, क्षमा करेगा मेरा जीवन बच जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर। बीमारियां और कोई सांस भरी है, महसूस करिए खड़ा है, आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे दिव्य खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को छूले, स्पर्श हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, यीशु के नाम से हर एक बीमारी शरीर छोड़े बाहर निकल जाए। यीशु के नाम से आगे था, शरीर से हर बीमारी, हर दुख नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से आगे हूं, तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। यीशु के नाम से आगे हूं, तुम्हारी आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, तुम्हारी आंख का दर्द निकल जाए, आंख का दर्द, आंख का चुभन नष्ट हो जाए, आंख में नई रोशनी आ जाए। यीशु के नाम से तुम्हारे कानों की बीमारी निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से कान की बीमारी निकल जाए। यीशु के नाम से दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से तुम्हारे गले की गिल्टियां निकल जाए, गले की गिल्टी निकल जाए, गले की गिल्टी निकल जाए, सीने निकल जाए, सीने में दर्द हो दर्द निकल जाए, सीने का दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं,
कि सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया भाग की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आप देता हूं, साटिका की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता है, यीशु मसीह के नाम से हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से सूजन हो, किसी भी प्रकार की सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हर्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, यीशु के नाम से पैर नहीं चलता, चलने लगे, किसी भी प्रकार के लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके पास, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उसे संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे गर्भ के ऊपर कोई भी प्रकार के बंधन है तो सारा बंधन टूटने पाए, तंत्र मंत्र के बंधन नष्ट हो जाए, जादू टोने के बंधन निकल जाए, कोई भी प्रकार की आत्मा का प्रकोप हो तो नष्ट हो। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पुत्र नाम दुष्ट आत्मा से छड़, शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा इससे छड़, शरीर छोड़े, बाहर निकल जाए। दुष्ट इनका जीवन छोड़ और बाहर निकल। यीशु के नाम से तुझे डांटता हूं, इनका जीवन छोड़कर निकल जाए। दोबारा इनके शरीर में, इनके घर में प्रवेश मत करना। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग तेरी आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए अपने आकाश का झरोखा और अपनी आशीष की बारिश होने दे, ताकि सब के सब तेरे आशीष के नाम में। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तू अपने स्वर्ग का द्वार खोल और हर एक के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उतरने दे। पवित्र आत्मा का स्पर्श हो, पवित्र आत्मा रंग बस से खेले रे रे होरी बात से रंग बस से खेले रंगला ओ वासा खाला रंग बस से ले रे बा रिबा दबा से दोसलो रे बा ओ सिखारा रा रा रबन दे से ले रंगो। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक को तेरा अनुग्रह, हर एक को तेरा स्पर्श हो, स्पर्श हो, स्पर्श हो, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई बीमारी निकल जाए। हर कोई तेरी पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। हे परमेश्वर, हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जिन अंगों में बीमारियां हो, वह बीमारी आज अभी इसी क्षण नष्ट। ओ महान परमेश्वर ऐसा होने दे, ओ महान परमेश्वर ऐसा होने दे, ओ महान पर कोई बहन है जिसका नाम किरण है, कोई बहन है जिसका नाम किरण है, कोई बहन है जिसका नाम किरण है, उसके गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति नहीं होती, संतान की उत्पत्ति नहीं होती। अभी प्रभु हमें संदेश दे रहा है, आज से को प्रभु अपने लहू से फलवंत कर रहा है, उसके गर्भ में संतान की आशीष दे रहा है। तो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे। वैसे ले रवास से खिले रहने, ओरे बाबा बाप से अंदर चलो रवास से खिले रहने। वो महान परमेश्वर स्पर्श होने पाए, स्पर्श होने पाए। रीमा कोई बहन है, तेरा स्पर्श हो, हर एक को शोले प्रभु, जितने भी लोग तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो, हर कोई चंगा होने पाए, हर कोई चंगा हो जाए, हर कोई चंगा हो जाए, हर एक के शरीर से बीमारियां जाने पाए। अभी 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिनके सर में भयंकर दर्द और बदन में दर्द छुपा हुआ है। सर में दर्द और बदन में दर्द है, अभी प्रभु ने छू रहा है और उनका दर्द उनके शरीर से खत्म हो रहा है। अभी दर्द उनके शरीर से जा रहा है। अभी 3 लोग ऐसे हैं जिनके घुटने और कमर के अंदर दर्द हो रहा है, घुटने और कमर के अंदर दर्द हो रहा है। अभी प्रभु उन्हें छू रहा है और उनके घुटने और कमर का दर्द निकल रहा है। एक भाई है, उसके पेट के दाहिनी साइड में दर्द होता है, और वो भाई काफी परेशान है। अभी प्रभु से छू रहा है और उसके पेट का दर्द अभी जा रहा है, पेट का दर्द अभी जा रहा है। अभी बहन है जिसको लहू की बीमारी है, महीने से लगभग 1 महीने से लहू की बीमारी है। अभी उससे प्रभु छू रहा है, अभी प्रभु से स्पर्श कर रहा है, उसके लहू की बीमारी उसके शरीर से निकल रही है।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में अपनी महिमा ग्रहण कर रहे हैं, उनके शरीर पे आशीष दे, उनके घर पे आशीष दे, उनके परिवार पे आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घर के अंदर बाहर चारों दिशाओं में तू अपने आशीषों को भर दे, ताकि घर की जो परेशानियां वह दूर होने पाए, घर का भंडार सदो भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, जिसके पास रोजगार है उसके रोजगार पे आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो नौकरी से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबे हुए हैं वो कर्जे से छुटकारा पाए, उनका कर्जा अदा हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास एक घर नहीं है, हे प्रभु ने घर देकर आशीष दे, हे परमेश्वर ने घर देकर आशीष दे। जिनके पास चलने का साधन नहीं, प्रभु उनको चलने का साधन देकर आशीष दे। इनके जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरा होने पाए। ओ महान, उनके हृदय उनके मन को जांच परख और उन्हें दे, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता उन्हें पूरा होने दे, क्योंकि प्रभु तूने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह हर एक के जीवन की जरूरत के ऊपर आशीष मांगता हूँ, हर एक को आशीष दे, ताकि उनकी सारी जरूरतें पूरी होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, परमेश्वर हर एक को अपने आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि से भरपूर कर, ताकि बुराई को त्याग के भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि दे, हे परमेश्वर आत्मिक सोच आत्मिक समझ दे, ताकि ये पवित्रता से तेरे मार्ग पे चलने पाए। आत्मिक डाउन आत्मिक कर दे और अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कर, ताकि वे आत्मा के द्वारा भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर बहुतों को छुआ है और बहुतों को चंगा किया है, इसलिए आप में से जिस किसी के पास गवाहियां हो वो अपनी गवाही को हमारे पास भेजने के लिए जरूर कोशिश करें, क्योंकि गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जब आप गवाहियां भेजते हो तो परमेश्वर की महिमा होती है, और परमेश्वर अपने नाम की महिमा पाता है तो महिमा करने के ऊपर आस्था है। इसलिए आप करेंगे कि अपनी गवाहियां हमारे पास भेजिए। अपनी गवाहियों का या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके, या तो लिख के हमारे पास भेजिए। जब भी ऑडियो वीडियो आप रिकॉर्डिंग करिएगा तब उसमें अपना नाम अपना पता जरूर बोलिएगा, और लिखते समय भी अपना नाम पता अपना सारा गवाही और अपना एक फोटो में 48 65 21 60 9648652160 आप इस नंबर पे अपनी गवाही को भेजें। और आपके लिए दूसरी सूचना है कि जितने भी लोग आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा दुख में, पीड़ाओं में, समस्याओं में भरे हुए, जो प्रार्थना करने पे भी समस्या नहीं जाती है, उनके लिए सूचना है कि वो अपनी समस्याओं को मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं को लिखकर अपना नाम पता अपना फोन नंबर लिखकर, फोटो नहीं, समस्या को जो भेजने वाले हैं वह अपना नाम अपना पता अपना फोन नंबर और अपनी समस्या को लिखकर कमेंट के माध्यम से या तो मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हर बुधवार को शाम 7 बजे ऑनलाइन होकर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उस ऑनलाइन की प्रार्थना में प्रभु हमें को छूता और चंगा करता है। और आपके लिए तीसरी सूचना है कि जैसे हर महीने के पहले बुधवार को आर्थिक तंगी की प्रार्थनाएं जो दोपहर 12:15 पे दी जाती थी, ठीक उसी प्रकार इस महीने का जो पहला बुधवार अभी आने वाला है, जो अगले बुधवार को दोपहर के समय इसी समय 12:15 पे आपके आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए प्रार्थना दी जाएगी। जरूर है कि ऑनलाइन होकर आप इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण करिए और लोगों को भी ये बातें शेयर करिए, बताइए कि लोग भी जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है वो इस प्रार्थना के द्वारा अपने तंगी से छुटकारा पाने के लिए आशीष को प्राप्त करें। ज्यादा से ज्यादा इन बातों को लोगों के पास शेयर करिए। दूसरी बात कि आपको एक और सूचना मैं बता रहा हूँ कि मेरे प्रियो, जैसे आप लोग ही ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आशीष को ग्रहण करते हैं, आप जानते हो कि हर कोई विश्वासी जन कलीसिया के अंदर जाकर ना ही वचन को सुन पा रहा है, ना ही आशीषों को ले पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार कुछ ही लोगों के पास न रहे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि अंत का समय बहुत नजदीक है।
इन समयों में परमेश्वर के बारे में जानना और लोगों का मन फिरना बहुत जरूरी है। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का मन फिरे, परमेश्वर को ग्रहण कर ले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हर कोई मन फिराए और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बने। इसलिए मैं मेरे प्रियो में चाहता हूं कि परमेश्वर का एक कार्य आपको दिया जा रहा है कि जैसे आप ऑनलाइन के माध्यम से इस सुसमाचार को सुन रहे हो, आशीष को ले रहे हो, इस सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो कि जो लोग अभी नहीं जान पाते हैं या नहीं सुसमाचार को पा रहे हैं, तो उनके पास भी माध्यम से सुसमाचार को ग्रहण। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लोगों के पास भेजिए, ताकि परमेश्वर के जो सुसमाचार के वचन है लोगों के पास पहुंचे और लोग सुने और तृप्त हो। और लोगों से ये बातें हमेशा बताइए कि सप्ताह के अंदर 3 दिन, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार, दोपहर 12:15 बजे ये ऑनलाइन प्रेयर जो लोगों को दिया जाता है, जिसके माध्यम से लोग वचन को सुनते, आशीष को लेते हैं। ये बातें लोगों से, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप शेयर करिए कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर तृप्त हो। क्योंकि बहुत ऐसे लोग मिलते हैं मुझसे जो कहते हैं भैया हम वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, अब आशीष को नहीं ले पा रहे हैं। आज यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख आ जा रहा है, तकलीफें आ जा रही है, समस्याएं आ जा रही है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग प्रभु को जानने वाले वे भी सुसमाचार को सुने, जो नहीं जानने वाले वे भी सुनकर मन फिराएं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करिए और लोगों से कहिए कि ये चैनल के वीडियो को वह भी शेयर करें, और लोग जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी ये ऑनलाइन प्रार्थनाएं चलेगी और लोगों को दिया जाएगा, तो इसका जो सूचना है आपके पास पहुंच जाएगा और आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आप जान जाओगे और आपको ये परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आपको मौका मिलेगा। इसलिए जरूर है कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए, ताकि लोग सुने और परमेश्वर के योग्यता वास्ते। गॉड ब्लेस यू।